हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MAN2 आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स डिटेल में बताने हैं, जैसे अर्बन प्लानिंग, सोशल लाइफ, इकोनॉमी, आर्ट, रिलीजन और टेक्नोलॉजी। मतलब हमें यह समझाना है कि ये सब चीजें इस सिविलाइजेशन को एडवांस क्यों बनाती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस्ड अर्बन सभ्यताओं में से एक थी। ये लगभग 2500 BCE से 1750 BCE के बीच सिंध और पंजाब के इलाकों में फैली। इसके मुख्य साइट्स द हराप्पा, मोहेंजो-डरो, लोथल और धोलावीरा। हड़प्पान्स के प्लान्ड सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स उनकी एडवांस सोच दिखाते हैं। उनकी आर्ट और टेक्नोलॉजी भी उनके डेवलपमेंट का ऐसे बूट देती है। मेन बॉडी। 1. अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर। इंडस के शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बने द स्ट्रेट रोड्स नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाती थी। हर शहर 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, सिटाडेल अपर पार्ट जहां एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते थे और लोअर टाउन जहां आम लोग रहते थे। बिल्डिंग्स यूनिफॉर्मली बेक्ड ब्रिक्स से बनी थी। घरों में मल्टीपल रूम्स, कोर्टयार्ड्स और प्राइवेट वेल्स थे। ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजो-डरो एक फेमस पब्लिक स्ट्रक्चर था जो शायद रिलीजियस बाथिंग के लिए होता था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था, हर घर ड्रेन से कनेक्टेड था जिसे कवर करके सेफ वाटर डिस्पोजल होता था। 2. सोशल और इकोनॉमिक लाइफ। हड़प्पन लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉस्परस थे। उनके स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक कंट्रोल दिखाते हैं। एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था। व्हीट, बार्ले, पीज और सेसमी उगाए जाते थे। इरिगेशन का भी होता था। ट्रेड लोकल और फॉरेन दोनों था। मेसोपोटामिया, पर्शिया और अफगानिस्तान के साथ भी कांटेक्ट था। सील्स और ऑर्नामेंट्स इस बात का प्रूफ है। सील्स पर लिखे सिंबल्स सजेस्ट करते हैं कि उन्होंने एक सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम डेवलप किया था। 3. आर्ट, क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी। हड़प्पन क्राफ्ट्समैन बहुत स्किल्ड थे। उन्होंने पॉटरी, बीड्स, ऑर्नामेंट्स और मेटल टूल्स बनाए। फेमस डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज स्टैचू और प्रीस्ट किंग स्टोन फिगर उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। कॉपर और ब्रोंज के टूल्स उनके मेटलर्जी के नॉलेज को दिखाते हैं। पॉटरी पर ब्यूटीफुल डिजाइन्स और मोटिव्स मिलते हैं जो उनकी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। 4. रिलीजन और बिलीफ्स। हड़प्पन्स नेचर और फर्टिलिटी के फोर्सेस को पूछते थे। मदर गॉडेस के टेराकोटा आइडल्स फर्टिलिटी वर्शिप का सिंबल है। पशुपति सील एक योगिक पोस्चर में बैठा हुआ फिगर दिखाता है, जिसे लॉर्ड शिवा का प्रोटोफॉर्म माना जाता है। फायर ऑल्टर्स और बेरियल्स बताते हैं कि उनमें आफ्टर लाइफ का बिलीफ था। 5. डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का डिक्लाइन अराउंड 1750 BCE हुआ। इसके रीजंस दी फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज, सरस्वती रिवर का ड्राई होना और आर्यन इन्वेजन। धीरे धीरे उनकी सिटी प्लानिंग और क्राफ्ट्समैनशिप का स्टैंडर्ड गिर गया। कंक्लूजन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक हाईली डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी जिसमें अर्बन प्लानिंग, ट्रेड और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट बैलेंस था। इसने इंडियन कल्चर और हेरिटेज के फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया। इसकी लेगेसी आज भी इंडिया के आर्किटेक्चर और क्राफ्ट में दिखाई देती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Define applied anthropology. Discuss the role of applied anthropology in cultural resource management, CRM. Question explanation. इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहला, एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग और नेचर बताना है, और दूसरा, यह एक्सप्लेन करना है कि कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट, CRM, में इसका क्या रोल है, यानी हेरिटेज और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को बचाने और मैनेज करने में एंथ्रोपोलॉजी कैसे हेल्प करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज और मेथड्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया जाता है।
इसका मेन एम है कल्चरल और सोशल अंडरस्टैंडिंग का यूज करके डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और हेरिटेज से जुड़े इश्यूज को एड्रेस करना। कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट (CRM) के कॉन्टेक्स्ट में एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी हेरिटेज और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेन बॉडी 1. एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग और नेचर। एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है एंथ्रोपोलॉजी की थियरीज और रिसर्च को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करना। यह एकेडमिक नॉलेज और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस के बीच एक ब्रिज का काम करती है। इसके मेन फील्ड्स हैं मेडिकल, डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल और हेरिटेज एंथ्रोपोलॉजी। इसका मेन गोल है ह्यूमन लाइफ इंप्रूव करना और कल्चरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना। 2. कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट (CRM) का अर्थ और स्कोप। CRM एक प्रोसेस है जिसमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स और ट्रेडिशनल कल्चरल लैंडस्केप्स को आइडेंटिफाई, एवैल्यूएट और प्रोटेक्ट किया जाता है। यह फील्ड अनडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रिस्पॉन्स में आई जहां कल्चरल हेरिटेज डिस्ट्रॉय हो रहा था। CRM में एक्सकवेशन, डॉक्यूमेंटेशन और लीगल प्रोटेक्शन जैसे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स मिलकर इंश्योर करते हैं कि डेवलपमेंट से कल्चरल हेरिटेज को नुकसान ना हो। 3. CRM में एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का रोल। एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी CRM में कई तरीकों से कंट्रीब्यूट करती है। A. आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एथनोग्राफिक और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च मेथड से कल्चरल साइट्स और आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इंडिया में नर्मदा वैली और भीमबेटका जैसे एरियाज में ट्राइबल और प्रीहिस्टोरिक हेरिटेज डॉक्यूमेंट किया गया है। B. प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन। एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि कैसे आर्टिफैक्ट्स और मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के पहले वो कल्चरल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। जैसे दम या माइनिंग प्रोजेक्ट्स के पहले लोकल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के मेजर्स बताए जाते हैं। C. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी लोकल कम्युनिटीज को हेरिटेज मैनेजमेंट में इंक्लूड करती है। लोकल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को समझकर हेरिटेज प्रोटेक्शन को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है। इससे लोगों में अपने हेरिटेज के प्रति अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। D. पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कल्चरल पॉलिसीज और लॉज बनाने में मदद करते हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन और इंडियन लॉज जैसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में भी उनका रोल होता है। A. एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस। एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स म्यूजियम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू लोगों में अवेयरनेस बढ़ते हैं। इससे कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज कंजर्वेशन दोनों को सपोर्ट मिलता है। 4. चैलेंजेस इन CRM। फंडिंग और ट्रेन्ड स्टाफ की कमी। डेवलपमेंट और हेरिटेज के बीच कॉन्फ्लिक्ट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का लैक। पॉलिसी मेकर्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के बीच कोऑर्डिनेशन का इशू। फिर भी एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी CRM को एक साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक बेस देती है जिससे हेरिटेज प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों बैलेंस होता है। कंक्लूजन। एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एक प्रैक्टिकल साइंस है जो थियरी और फील्डवर्क को कनेक्ट करती है। ये CRM के थ्रू हमारे कल्चरल और आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज को बचाने में मदद करती है। जब कम्युनिटीज, पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स मिलकर काम करते हैं तो हेरिटेज का बेटर प्रोटेक्शन होता है। इस तरह एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Give an account of Indian Paleolithic culture. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंडियन पैलियोलिथिक कल्चर का पूरा ओवरव्यू देना है, जैसे इसका समयकाल, डिविजन्स, लोअर, मिडिल, अपर पैलियोलिथिक, उनके टूल्स, लाइफस्टाइल और इंपॉर्टेंट साइट्स। साथ ही ये भी बताना है कि इस पीरियड ने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में क्या दिखाया। आंसर। इंट्रोडक्शन। पैलियोलिथिक शब्द ग्रीक लैंग्वेज से आया है। पैलियो मतलब पुराना और लिथिक मतलब पत्थर। मतलब हुआ ओल्ड स्टोन एज। इंडिया में पैलियोलिथिक पीरियड ह्यूमन लाइफ का सबसे पहला और सबसे लंबा फेज था, जो लगभग 2 मिलियन ईयर से 10,000 BCE तक चला। इस टाइम के ऐसे बूट मेनली स्टोन टूल्स और एनिमल फॉसिल्स से मिलते हैं। यह पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। मेन बॉडी। 1. क्रोनोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ इंडियन पैलियोलिथिक कल्चर। लोअर पैलियोलिथिक 2 मिलियन to 100,000 BCE। इस पीरियड के टूल्स सबसे पुराने थे, जैसे हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर।
क्वार्ट्जाइट स्टोन से बनाए गए टूल्स कोर टेक्निक से बनाए जाते थे। मेजर साइट्स: सोम वैली, बेलन वैली, नर्मदा वैली, अट्टिरम्पक्कम। इस दौर में होमो इरेक्टस टाइप के ह्यूमंस रहते थे। मिडिल पैलियोलिथिक 100,000 to 40,000 BCE। टूल्स ज्यादा रिफाइंड हुए, जैसे फ्लेक टूल्स, स्क्रैपर्स और पॉइंट्स। लवाल्वा टेक्निक का यूज हुआ, जो एक एडवांस मेथड थी। साइट्स: नेवासा, डीडवाना, नर्मदा रीजन। अर्ली होमो सेपियंस का अपीयरेंस इसी दौर में हुआ। अपर पैलियोलिथिक 40,000 to 10,000 BCE। टूल्स और एडवांस्ड हुए, ब्लेड्स, बुरन्स और बोन टूल्स बने। माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ, जो मेसोलिथिक पीरियड का ट्रांजिशन था। भिबेका केव्स के रॉक पेंटिंग्स इसी पीरियड से जुड़ी हुई है। मॉडर्न ह्यूमंस, होमो सेपियंस सेपियंस, इसी फेज में डेवलप हुए। 2. टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। अर्ली ह्यूमंस के टूल्स मेनली पत्थर के जो चिप करके और तोड़कर बनाए जाते थे। लोअर फेज में कॉर टूल्स कॉमन जबकि लेटर फेजेस में फ्लेक और ब्लेड टूल्स, क्वार्ट्जाइट, बासॉल्ट और फ्लिंट जैसे मटेरियल्स यूज होते थे। फायर का यूज भी इसी पीरियड के एंड में स्टार्ट हुआ। ये सब उनके ग्रोइंग इंटेलिजेंस और स्किल डेवलपमेंट को दिखाता है। 3. लाइफस्टाइल एंड सबसिस्टेंस पैटर्न। पैलियोलिथिक लॉग हंटर गैदरर्स शिकार करते और जंगल से फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। वो ओपन एयर कैंप्स और रिवर वैलीज में रहते थे। कोई एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन नहीं था। ग्रुप लिविंग और कोऑपरेशन हंटिंग के लिए जरूरी था। फायर का यूज और सिंबॉलिक कम्युनिकेशन उनके सोशल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल्स है। 4. मेजर साइट्स ऑफ इंडियन पैलियोलिथिक कल्चर। सोम वैली, पाकिस्तान। सबसे पुराने टूल्स और फॉसिल्स यहां मिले। नर्मदा वैली, MP। ह्यूमन फॉसिल नर्मदा मन यहां डिस्कवर हुआ। भिबेका, MP। फेमस रॉक पेंटिंग्स और शेल्टर्स के लिए मशहूर। हुंसगी बिचबल, कर्नाटका। टूल्स के इवोल्यूशन के स्टेजेस यहां मिलते हैं। अट्टिरम्पक्कम, तमिलनाडु। अचुलियन टूल्स के साथ ओल्डेस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट। ये सब साइट्स बताती हैं कि इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट का एक स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल बेस था। कंक्लूजन: इंडियन पैलियोलिथिक कल्चर हमारे प्रीहिस्टरी का बेस है। इस पीरियड में ह्यूमंस ने अपनी बेसिक सर्वाइवल स्किल्स, टूल्स और आर्ट डेवलप किया। लोअर से अपर पैलियोलिथिक तक उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होना सीखा। यह ह्यूमन प्रोग्रेस की पहली सीध थी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 9. Describe briefly the Neolithic culture of India with suitable examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंडिया के नियोलिथिक कल्चर के बारे में लिखना है, जो स्टोन एज का लास्ट फेज था। हमें बताना है कि इस दौरान लोगों ने खेती, पशुपालन और परमानेंट गांव बनाना कैसे शुरू किया, और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के एग्जाम्पल देने हैं। आंसर: इंट्रोडक्शन। नियोलिथिक कल्चर यानी न्यू स्टोन एज एक ऐसा युग था जब इंसान शिकार और भटकने वाली जिंदगी छोड़कर खेती और पशुपालन शुरू करता है। इंडिया में ये पीरियड लगभग 7000 BCE से लेकर 1000 BCE तक रहा। इस दौरान इंसान ने पॉलिश किए हुए टूल्स, मिट्टी के बर्तन और पक्के घर बनाना शुरू किया। ये युग आगे चलकर चलकोलिथिक और हड़प्पन कल्चर की फाउंडेशन बना। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन और क्रोनोलॉजी ऑफ नियोलिथिक कल्चर इन इंडिया। नियोलिथिक एज मेसोलिथिक के बाद आया। इसका सबसे पुराना सबूत मेहरगढ़, पाकिस्तान में 7000 BCE के आसपास मिला। भारत के अलग अलग रीजन्स में ये अलग समय पर डेवलप हुआ, नॉर्थ वेस्ट में पहले और साउथ ईस्ट में बाद में। 2. मेन फीचर्स ऑफ नियोलिथिक कल्चर। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन। लोगों ने व्हीट, बार्ले, राइस जैसे क्रॉप्स उगना शुरू किया। गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता जैसे पशुओं को पालने लगे। इससे लोग फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए। टूल्स और टेक्नोलॉजी। टूल्स पॉलिश किए हुए पत्थर के बनते थे, जैसे एक्स, एड्स, सेल्स। बोन टूल्स और माइक्रोलिथ्स का भी यूज होता था। ग्रेन पीसने के लिए ग्राइंडिंग स्टोन्स मिलते हैं। पॉटरी और क्राफ्ट। लोगों ने हैंडमेड और व्हील मेड पॉटरी बनाना शुरू की। रेड वेयर, ग्रे वारे और ब्लैक बर्निश्ड वेयर ज्यादा कॉमन थे। शेल्स और स्टोन्स से ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते थे। हाउसिंग और सेटलमेंट्स। लोग अब परमानेंट घर बनाने लगे, जो मड ब्रिक्स से बनते थे। विलेजेस मोस्टली नदियों के पास बनाए जाते थे। ग्रैनरीज मिलते हैं, जो फूड स्टोरेज दिखाते हैं। बेरियल और रिलीजन। मुर्दे घर के अंदर या पास में दफनाए जाते थे। ग्रेव गुड्स मिलते हैं, जो लाइफ आफ्टर डेथ पर विश्वास दिखाते हैं।
टेराकोटा फिगरीन्स मदर गॉडेस की वर्शिप का संकेत देती है। 3. इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी एग्रीकल्चरल साइट, 7000 BCE। व्हीट, बार्ले और कैटल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस। बुरज़ाहोम, कश्मीर, पिट ड्वेलिंग्स मिलते हैं, स्टोन और बोन टूल्स और डॉग बेरियल्स के सबूत मिलते हैं। चीरंड, बिहार, गंगा के किनारे स्थित साइट, राइस कल्टीवेशन और बोन टूल्स माइल है। दाउजली हैडिंग, असम, फॉसिल वुड और बोन के टूल्स बने हुए मिले। ट्रेड के इनिशियल ऐसे बूट भी मिलते हैं। हल्लूर और मस्की, कर्नाटका, मिलेट कल्टीवेशन और हैंडमेड पॉटरी का एविडेंस। पशुपालन भी मिलता है। 4. रीजनल वेरिएशंस इन नियोलिथिक कल्चर। नॉर्थ वेस्ट, मेहरगढ़, अर्ली फार्मिंग और कैटल रियरिंग। नॉर्थ, बुरज़ाहोम, गफक्रल, पिट ड्वेलिंग्स और बोन टूल्स। ईस्ट, चीरंड, महागरा, राइस कल्टीवेशन और पॉलिश्ड सेल्स। साउथ, हल्लूर, उटनूर, मिलेट्स और अर्ली विलेज लाइफ। कंक्लूजन, नियोलिथिक कल्चर भारत के इतिहास में एक बड़े बदलाव का युग था। इस युग ने इंसान को भटकने वाली जिंदगी से निकलकर सेटल्ड फार्मर बनाया। ये है वो समय था जहां से सोसाइटी और सिविलाइजेशन का बेस तैयार हुआ। हर रीजन के एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि इंडिया का प्रीहिस्टोरिक कल्चर कितना डाइवर्स था। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write short notes on any two of the following. A. Home art. B. Museum. C. Jorwe culture. D. Holocene period. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी भी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, लेकिन यहां हम सभी 4, होम आर्ट, म्यूजियम, जोरवे कल्चर और होलोसीन पीरियड, को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। आंसर। इंट्रोडक्शन। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान हमें पुराने युग के इंसानों के जीवन, संस्कृति और विकास के बारे में बताता है। होम आर्ट, म्यूजियम, प्रीहिस्टोरिक कल्चर और जियोलॉजिकल पीरियड जैसे कॉन्सेप्ट्स हमें बताते हैं कि मानव समाज कैसे डेवलप हुआ। ये सब टॉपिक्स ह्यूमन क्रिएटिविटी, एनवायरनमेंट और कल्चरल ग्रोथ समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ए. होम आर्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। होम आर्ट उन आर्ट फॉर्म्स को कहते हैं जो प्रीहिस्टोरिक लोगों ने अपने घरों, केव्स और रॉक्स पर बनाए थे, जैसे पेंटिंग्स, कार्विंग्स और एनग्रेविंग्स। फीचर्स। इसके एग्जाम्पल भिबेका, इंडिया, अल्टामिरा, स्पेन और लासो, फ्रांस में मिलते हैं। थीम्स ज्यादातर एनिमल्स, हंटिंग सीन्स और डेली लाइफ पर आधारित है। नेचुरल कलर्स जैसे रेड ओकर, चारकोल और हीमेटाइट उस किए जाते थे। सिग्निफिकेंस। ये आर्ट अर्ली ह्यूमंस के स्पिरिचुअल और इमोशनल लाइफ को दिखाता है। इससे उनके जीवन शैली, एनवायरनमेंट और सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। बी. म्यूजियम, डेफिनेशन एंड रोल। म्यूजियम एक ऐसी संस्था होती है जहां हिस्टोरिकल और कल्चरल ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट, प्रिजर्व और डिस्प्ले किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में म्यूजियम एक स्टडी रिसोर्स की तरह काम करता है। टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स, जैसे नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली, जहां एंशिएंट टूल्स और पॉटरी दिखाई जाती है। एथनोलॉजिकल म्यूजियम्स, जो अलग अलग कम्युनिटीज की कल्चरल आइटम्स दिखाते हैं। ओपन एयर म्यूजियम्स, जहां रिकंस्ट्रक्टेड एंशिएंट साइट्स को दिखाया जाता है। फंक्शंस। कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को एजुकेशन देना, टूरिज्म और कल्चरल अवेयरनेस बढ़ाना। सी. जोरवे कल्चर। इंट्रोडक्शन। जोरवे कल्चर एक नियोलिथिक चल्कोलिथिक कल्चर है जो मेनली महाराष्ट्र, इंडिया में मिली है, स्पेशली अहमदनगर के जोरवे साइट से। कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइम अराउंड 1400 to 700 BCE। इकोनॉमी एग्रीकल्चर, मिलेट्स, बार्ले, व्हीट और एनिमल रियरिंग पर आधारित। पॉटरी रेड और ऑरेंज कलर की पॉटरी जिसमें ब्लैक डिजाइन्स बने होते थे। टूल्स स्टोन और कॉपर के बने होते थे। हाउसेस मिट्टी के बने सर्कुलर या रेक्टेंगुलर घर। इंपॉर्टेंस ये कल्चर नियोलिथिक से चल्कोलिथिक ट्रांजिशन दिखाता है। एग्रीकल्चर, मेटल यूज और सोशल लाइफ के विकास का ऐसे बूट मिलता है। डी. होलोसीन पीरियड। डेफिनेशन। होलोसीन करंट जियोलॉजिकल पीरियड है जो लगभग 11,700 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था, जब लास्ट आइस एज खत्म हुई थी। मेजर फीचर्स। टेम्परेचर इंक्रीज और ग्लेशियर्स मेल्ट हुए। मॉडर्न प्लांट्स और एनिमल्स का विकास हुआ। ह्यूमंस ने फार्मिंग और सेटल्ड लाइफ शुरू की। नियोलिथिक रेवोल्यूशन।
सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ। रेलेवेंस टू आर्कियोलॉजी, होलोसीन के दौरान हाई ह्यूमन कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। वर्ल्ड के कई इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इसी पीरियड के हैं। कंक्लूजन, होम आर्ट, म्यूजियम, जोरवे कल्चर और होलोसीन पीरियड, ये 4 टॉपिक्स हमें बताते हैं कि मानव समाज कैसे आर्ट, एनवायरनमेंट और कल्चर के जरिए इवॉल्व हुआ। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं जो ह्यूमन क्रिएटिविटी और एडेप्टेशन को दिखाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।